बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिस तरह से विवाद है, वो विवाद में जो सत्ता इंडिया में ब्लॉक कराने के साथ साथ शेयरिंग्स पे ब्लॉक करा रही है और डाउनलोड्स करके हर जगह उसकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। कर्नाटका में भी बीबीसी की स्क्रीनिंग कराई गई जहां स्टूडेंट्स ने इसका बीड़ा उठाया। वहीं जब जेएनयू में स्क्रीनिंग दिखाने की बात हुई तो वहां पर प्रशासन ने लाइट काट दी, स्टूडेंट्स के ऊपर पथराव किया गया और जब रैली निकाली गई तो उसे रोकने का भरसक प्रयास किया गया। अब सवाल यही उठता है कि सत्ता को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना डर क्यों लग रहा है। गुजरात दंगे की वो तस्वीर जो बीबीसी ने पूरी तरह से दिखाकर सत्ता के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है, उसके ऊपर बात होना जरूरी है। अब वो बात अलग है कि सत्ता के ऊपर सवाल खड़े करने वाली डॉक्यूमेंट्री पर भी जो सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी चाबुक चलाया जा रहा है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये बात करना जरूरी है कि डर किस बात का है। अगर आप साफ छवि के हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो किस बात का डर है कि ब्लॉक कराना पड़ रहा है, पथराव कराना पड़ रहा है, लाइट गायब करानी पड़ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पल पल न्यूज़ के एडिटर नदीम अकरम मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि डर किस बात का है। नदीम। खुशबू, सबसे पहले अगर बात की जाए जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की है, द मोदी क्वेश्चन, क्योंकि इसकी शुरुआत में ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ये कहा गया था कि हमने इसमें 30 लोगों से संपर्क किया है, जहां 30 लोगों से संपर्क किया है और हमने उन लोगों से बात करनी चाहिए पर उन्होंने हमसे बात नहीं की, और जिन लोगों से हमने बात की है उन्हें अपनी मौत का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने डरते डरते हम लोगों से बात की है, जो कि क्लियरिफिकेशन बीबीसी ने बोला देने के लिए कि अगर ऐसा कुछ आपको डॉक्यूमेंट्री में लगता है तो आइए आप हमसे बात करिए। पर आदत है केंद्र सरकार की कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो बात करेगी नहीं, वो सीधा उस चीज को मिटाने की कोशिश करेगी जो लोगों के साथ में सार्वजनिक हो रही है। क्योंकि कल ही रवीश कुमार ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बताया खास तौर पर कि जितने जो मुद्दे खास तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उठाए गए हैं, जिस तरीके से दिखाया गया है, ऐसे ना जाने कितने देश के मुद्दे हैं जो नालियों में बहा दिए गए हैं, ऐसे प्रेशर बना बना करके कई रिपोर्टरों के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। और इस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ब्रिटेन, यानी कि आप देखें वहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री खासतौर पर ऋषि सुनक जी की सरकार है, उनके उसमें वो सारी चीजें हुई, तो प्रेशर बनाने की कोशिश बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी बनाई गई वहां की सरकार द्वारा। यहाँ की सरकार से बात करने के बाद कि आप डॉक्यूमेंट्री को हटाएं, कोई सख्त सवाल पूछे, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने साफ तौर पर बीबीसी ने ये जवाब दे दिया कि आप हमसे बात करिए, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित कीजिए। हम तमाम चीजें जो हैं फैक्ट एंड फिगर के साथ में लोगों के सामने रखना चाहते हैं, पर यहाँ तो आप बात करना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जेएनयू में कल पथराव हुआ और कई और जगह भी देखा गया कि जैसे ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के लोग बात भी करना चाह रहे हैं तो उसे ब्लॉक किया गया है। जो देख रहे हैं फोन में डाउनलोड करके उनकी भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और यही चीजें जो है देखने को मिली। तो वहीं केरल में भी हमने देखा कि केरल सरकार ने यह ऐलान किया कि वो डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी, जिस पर बवाल मचना तो लाजमी सा है कि आखिरकार ऐसा क्या सच है उसमें जिससे इतनी हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत घबरा गई। आपको बता दें कि पहला पार्ट पूरा 1 घंटे का है, जिसके अंदर गुजरात के तमाम उस बर्बरता को दिखाया गया है और उसमें पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। और यही जो इमेज कॉन्शियसनेस है, उस इमेज कॉन्शियसनेस को सुधारने के लिए भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करा दिया गया है, और ब्लॉक कराने के साथ साथ इमेज सुधारने के लिए भी तमाम काम किए जा रहे हैं। और वो तमाम काम
ब्लॉक करा दो, गिरफ्तार कर लो, मुंह बंद करा दो और या फिर उन सबूतों को नालियों में बहा दो। लेकिन अगर भारत का कोई पत्रकार ये नहीं कर पाता, क्योंकि आप उस प्रेशर्स को जानते हैं, बीबीसी के भी विदेशी पत्रकारों ने इस डॉक्यूमेंट्री पे काम किया है लगातार कई सालों तक, तब जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को करीब 20-22 साल के बाद सामने रखा गया है, जो कि अपने आप में बताता है कि देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठाना अपने आप में बहुत बहुत हिम्मत का काम है। ये बात सही है कि देश में हर कोई उसके ऊपर सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्या है, और अगर झूठ है तो इससे फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि अब 393 दिन बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जनता ही लोकतंत्र को की जो सरपरस्त है वही चुनेगी, उसी के वोट से चुना जाएगा। ईवीएम का झोल की अगर हम बात करें वो तो लगातार जारी ही है, लेकिन सर्वा अगर कोई है तो वो आम जनता है, उनका वोट है, और वही वोट से देश के प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। लेकिन इसी के साथ सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब ब्लॉक कराने की बात की गई तो भारत में तो ब्लॉक करा दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में इस पर देखकर सवालिया निशान प्रधानमंत्री के चाल चरित्र पर खड़े हो रहे हैं। हर ब्रिटिश से लेकर पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिकल जो अफसर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब बीबीसी को बैन करने की भारत में बात होने लगी तो उसके बावजूद वो रिस्क को समझते हुए बीबीसी ने दूसरे पार्ट को रिलीज कर दिया है, और वो पार्ट आज ही रिलीज किया गया है। अब आगे ये देखना होगा कि उस सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, क्योंकि हमने अभी तक 1 घंटे का जो नया फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री का वो जो पार्ट आया था वो हमने देखा था, जिसमें पूरी ब्रुटैलिटी के साथ नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाकर ब्रुटैलिटी की गई, उनके घर जलाए गए, रेप किया गया, और उसी के साथ साथ बिल्किस बानो जैसे कितने लोग थे जो आज तक इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, और कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि ये इंसाफ अब तो नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल तो वही खाकर खड़ा हो जाता है कि मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर गुजरात दंगे की तस्वीर जो बीबीसी ने दिखाई उसको अब वो क्यों छुपाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र की जहां बात आती है तो हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से भारत तो बन ही चुका है, क्योंकि लोकतंत्र तो इनकी नजरों में अब बचा नहीं। मुसलमानों को टारगेट करके लगातार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाकर अपनी सत्ता में बनने की उस राजनीति में ये प्रधानमंत्री तक बन गए, सत्ता में काबिज हो गए, और दूसरी सेशन की इनकी हिस्सेदारी जारी है। और सवाल वही खड़ा होता है कि मुसलमानों पर हमला कर मुसलमानों को कब तक इस तरीके की ब्रुटैलिटी का सामना सत्ता करवाती रहेगी, और हम ना पूछ पाए या हम पर चाबुक चला दिया जाए या हमारे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाए, लेकिन दुनिया का मीडिया तो पूछेगा कि मुसलमानों के साथ ब्रुटैलिटी करने का मतलब क्या था। नदीम, मुसलमानों को लगातार ब्रुटैलिटी का तस्वीर आपने गुजरात दंगे में देखी। हम लोग तो छोटे थे, हमने तो पढ़ा, देखा और तमाम चीज़ों को समझा। दिल्ली दंगा हमने भी देखा, आपने भी देखा, मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों पर हो रहे हमले लगातार जारी हैं। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरीके से सत्ता के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब किया है, आप इस पर किस तरीके से एज अ जर्नलिस्ट देखते हैं? क्योंकि सच्चर कमेटी भी लगातार यही कहती है कि दलितों की बात तो ठीक है, लेकिन देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा दयनीय दृष्टि में है तो वो मुसलमान है। खुशबू, अगर बात की जाए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तो एक शब्द में अपनी बात को रखना चाहूँगा, जहाँ साफ तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो उस टाइम पर हम छोटे थे, गुजरात दंगे की तस्वीरें पढ़ी थी कि ऐसा हुआ था, और वो इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके समझ सकते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और रहा डॉक्यूमेंट्री में, ये साफ तौर पर कई जगह दिखाया गया कि मेन
जो गुजरात दंगा हुआ वो दंगा सिर्फ इसलिए था और मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को खदेड़ना है, मुसलमानों को सबक सिखाना है, सिर्फ इसलिए ये गुजरात दंगा हुआ। और उस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री थे, और जब देश के प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री थे तो किससे लोग सवाल पूछेंगे, किससे जानेंगे कि अगर ये चीजें हुई हैं तो आप बताएं। इसके लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ये साफ तौर पर कहा गया कि हमने ये तस्वीरें दिखाई थी और लोगों से ये जानना चाहा कि आप इस पर बात करें, पर कोई किसी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि ये साफ शब्दों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने समझाया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खदेड़ना ही एकमात्र मकसद था इनका। एकमात्र मकसद था, लेकिन सवाल तो वही उठता है कि मुसलमानों का क्या ऐसा जुर्म है जो उन्हें इस ब्रुटैलिटी को सहना पड़ा, लगातार जूझना पड़ा, और अभी भी वो चीज़ें लगातार जारी है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।